हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है, पार्ट नंबर 12 का। आप इसे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो। एंड इस लेक्चर का जो PDF है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड द ईयर ऑफ लेजेंड एज अ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2024। तो इनमें से कौन सा स्टेट है, कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने सेलिब्रेट किया था चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2024 का। इट इज योर मेघालय। ठीक है, कहाँ पे ये हुआ था? शिलोंग, मेघालय में ये हुआ था। 15 से 16 नवंबर को ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका थीम था ईयर ऑफ लेजेंड्स। और यहाँ पे इस इवेंट का, इस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का पार्टनर आपका कौन था? जापान। ठीक है, एंड मेघालय गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए थे अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ फॉर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों परफॉर्मेंस यहाँ पे शामिल हुए थे। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, एकॉन हो गया, लुकस हो गया, ठीक है, और इंडिया से जसलीन रॉयल, ये सब यहाँ पे शामिल हुए थे। इवन कनिका कपूर, ये इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। Okay. Next is name the player who won both Rapid and Blitz titles at the 6th edition of Tata Steel Chess India Rapid and Blitz 2024 tournament held in कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो इनमें से कौन से के प्लेयर हैं जिन्होंने ब्लिट्स और रैपिड दोनों टाइटल यहाँ पे जीते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मैग्नस कार्लसन। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन, जो आपके नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने ब्लिट्स टाइटल में डिफीट किया था, फाइनल मैच में डिफीट किया था विदित गुजराती को, जो इंडियन प्लेयर हैं। एंड रैपिड टाइटल के लिए इन्होंने डेनिल डुबोव, जो आपके रशियन प्लेयर हैं, उनको डिफीट किया था फाइनल राउंड में। ओके, यहाँ पे आप जो है पूरी डिटेल देख सकते हो उसकी, कि फर्स्ट रैंक आपका मैग्नस कार्लसन ने होल्ड किया था एंड इनका पॉइंट था 7.5 का। वेयरएस सेकंड पोजीशन पे आर प्रज्ञानंदा थे इंडिया से विद 5.5 पॉइंट्स, एंड वेस्ले सो फ्रॉम यूएसए 5.5 पॉइंट्स के साथ ये थर्ड पोजीशन पे थे। ठीक है, देन विमेन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे इंडिया की वंतिका अग्रवाल जी थी विद 5 पॉइंट्स। वेयरएस अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लिट्स टाइटल की, तो ब्लिट्स टाइटल में ओपन कैटेगरी फॉर मेंस, ठीक है, इसमें आपका टॉप किया था मैग्नस कार्लसन ने, फॉलोड बाय वेस्ले सो फ्रॉम यूएसए, एंड थर्ड नंबर पे आपके थे अर्जुन एरेगेसी इंडिया के। वहीं पे विमेन कैटेगरी की बात करें इन दी ब्लिट्स टाइटल, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे अगेन वंतिका अग्रवाल जी ने जगह बनाई थी विद 9.5 पॉइंट्स। ओके, अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे जो टूर्नामेंट है इसे ऑर्गेनाइज किया था टाटा स्टील ने विद सपोर्ट फ्रॉम ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, एंड पहली बार मेंस और वुमेन दोनों के जो इवेंट है वो एक साथ कराए गए थे 2024 में। ठीक है, जो 6th एडिशन था। वेयरएस यहाँ पे मेंशन किया गया था जो 7th एडिशन आपका होगा, ये कब होगा? 2025 में 12 से 16 नवंबर को ये होगा। ओके, नेक्स्ट इज recently in November which company has unveiled Fireflies, a constellation of a 6 next generation hyperspectral satellite। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने अनवील किया है इस फायरफ्लाइज को, जिसमें 6 नेक्स्ट जनरेशन हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स का ये कॉन्स्टलेशन बनाया गया है? तो इट इज योर पिक्सल। ठीक है, कौन सी कंपनी है? पिक्सल कंपनी है, और ये इसे लॉन्च करेगी 2025 में। और साथ में ही इनका प्लान है कि ये इसे 6 नेक्स्ट जनरेशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से 24 सैटेलाइट्स का इनका प्लान है कि ये इसमें ऐड करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी हैज इंट्रोड्यूस्ड डैश यूनिट्स ऑफ अस्मी मशीन पिस्टल इनटू नॉर्थर्न कमांड। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है 550 यूनिट्स आपकी अस्मी मशीन पिस्टल इनके नॉर्दर्न कमांड में। ओके, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये जो आपकी मशीन पिस्टल है, ये आपकी 100% मेड इन इंडिया वेपन है, जिसको डेवलप किया है आपके कर्नल प्रसाद बंसोद अलॉन्ग विद दी DRDO, एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, जो आपकी अस्मी है, इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन्स ने, इस कंपनी द्वारा इसको आपका मैन्युफैक्चर किया गया था। ओके, next is the DRDO has successfully conducted the flight trial of India's first long range hypersonic missile in dash। तो इसका जो फ्लाइट टेस्ट आपका किया गया था, पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का, कहाँ पे ये हुआ था? ये आपके उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में हुआ था। ठीक है, ये आपका कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? ऑफ द कोस्ट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड
जिसे हम व्हीलर्स आयरन के नाम से भी जानते थे पहले। ओके, नाउ ये जो मिसाइल है ये कैरी कर सकती है आपका लोड ओवर 1500 किलोमीटर्स तक एंड इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च बाय द SpaceX Falcon 9 रॉकेट इन फ्लोरिडा USA। तो इनमें से कौन सी इंडियन सैटेलाइट है जिसे SpaceX से लॉन्च करवाया गया था? इट इज योर GSAT-20। इसरो ने यहाँ पे GSAT-20 को लॉन्च करवाया था SpaceX से, क्योंकि इसका रीजन पता है क्या है? GSAT का जो वेट है ये कितना है आपका? इट इज योर 4700 kg, और इंडिया का जो हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है ना आपका LVM-3, उसका ही वेट आपका 4000 kg है। तो 4000 kg वाली चीज 4700 kg के सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करेगी, है ना? तो इस वजह से यहाँ पे इसरो ने ये लॉन्च करवाई थी SpaceX से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, GSAT-20 को GSAT-N2 के नाम से भी हम जानते हैं। फाइन, अब GSAT-20 का जो मिशन लाइफ है कितना है? 14 ईयर्स का है। डेवलप किसने की थी? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा डेवलप की गई थी, और इवन जो ये आपका अग्रीमेंट हुआ था SpaceX के साथ वो भी न्यू स्पेस इंडिया ने किया था। नाउ लॉन्च कॉस्ट इसकी कितनी है? अराउंड 60 to 70 मिलियन US डॉलर की, विच इज अप्रॉक्स 500 करोड़। ठीक है, इंडियन रुपीज में ये आपका लगभग 500 करोड़ के आसपास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ 15th कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो के संजय मूर्ति हैं इनको अपॉइंट किया गया है 15th कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका जो टेन्योर है आपका वो या तो 6 साल होता है या फिर जब तक उनकी एज 65 ना हो जाए तब तक ये इस पोजीशन पे बने रहते हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, जो आपके फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल थे जम्मू एंड कश्मीर के। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है आपका? कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का। इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1858 में। क्लियर है? नेक्स्ट इज हरिनी अमरसूरिया इज रीअपॉइंटेड एज अ PM ऑफ विच कंट्री। तो हरिनी अमरसूरिया जो है इनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी है। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए एडिशनली कि इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो इंडिया के हिंदू कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली से की है। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट की थी ऑस्ट्रेलिया से अपनी। फाइन, नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। श्रीलंका की जो PM बनी है ये 3rd विमेन PM है श्रीलंका की, आफ्टर श्री मावो बंदारानेक एंड चंद्रिका कुमारा तुंगा। ये दोनों आपकी फर्स्ट विमेन PM बनी थी श्रीलंका की। आफ्टर दैट जो हरिनी अमरसूरिया है ये 3rd विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है श्रीलंका की। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है आपके अनुराग कुमारा, कैपिटल इसकी है कोलंबो एंड करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द 3rd एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स 2024 पेजेंट हेल्ड इन मैक्सिको सिटी। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने मिस यूनिवर्स जीता है? एंड इनका नाम है मारिया विक्टोरिया केचर-थेल्विंग। इन्होंने यहाँ पे जो है इस पेजेंट को जीता था जो 73rd एडिशन था एंड शी बिलोंग्स टू डेनमार्क। और डेनमार्क का ये आपका फर्स्ट एवर विक्ट्री है जो आप यहाँ पे जो है पहली बार ये मिस यूनिवर्स बनी है डेनमार्क से। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इनको क्राउन किसने पहनाया था? जो 2023 की निकारागुआ की आपकी मिस यूनिवर्स बनी थी 2023 में, उनके द्वारा इनको क्राउन पहनाया गया था। वहीं पे फर्स्ट रनर अप आपके थे मिस नाइजीरिया जिनका नाम है चिरिमा एडिटसिना, वाइल जो आपका जो सेकंड रनर अप थे वो थे मिस मैक्सिको मारिया फर्नांडा बेल्ट्रिन। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था रिया सिन्हा ने, शी बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च अ इनोवेशन हब इन पार्टनरशिप विद एपिक्स एट द सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने बेसिकली लॉन्च किया है इनोवेशन हब विद अ पार्टनरशिप विद द एपिक्स? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस एपिक्स की पार्टनरशिप में लॉन्च किया था आपका SBI इनोवेशन हब, जो बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म ऑफर करेगा फिनटेक स्टार्टअप और इनोवेटर्स को कि ये डिजाइन करे नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस SBI के कस्टमर्स के लिए। बेसिकली जो डिजिटल नीड्स है SBI के कस्टमर्स की उसको फुलफिल करने के लिए ये यहाँ पे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें।
और ये यहाँ पे इन्होंने जो है इस इनोवेशन हब को लॉन्च किया था 6 to 8 नवंबर को, जो आपकी सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल हुआ था वहां पे लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉरेन बैंक दैट हैज रिसेंटली इन नवंबर अनाउंस्ड द इन्वेस्टमेंट इन अ एडिशनल ₹5,113 crores इनटू इट्स इंडिया ऑपरेशन टू सपोर्ट इट्स एक्सपेंशन एफर्ट। तो रिसेंटली जो डुसाशे बैंक है इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं 5,113 करोड़ की टू इट्स इंडियन ऑपरेशन, जो बूस्ट करेगा रेगुलेटरी कैपिटल टू ₹30,000 करोड़। एंड अगर कंपेयर करें इसे 2023 से तो ये यहाँ पे इंक्रीज हमें बता रहा है 33% का। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। डुसाशे बैंक के करंट सीईओ जो है इंडिया के, इनका नाम है कौशिक सपेरिया। हेडक्वार्टर वगैरह इसका आपका मुंबई महाराष्ट्र में। देन अगर इसके हम सीईओ की बात करें तो डुसाशे बैंक के सीईओ हैं क्रिस्टीन सीविंग। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। Next question है, recently in November the Department of Post has released the special cover to mark the 121st anniversary of which institution। तो recently जो Department of Post है इन्होंने एक स्पेशल कवर रिलीज किया था 121st एनिवर्सरी का। कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? इट इज योर मद्रास वेटरनरी कॉलेज चेन्नई। ठीक है, जो ये कॉलेज है इस कॉलेज का अभी 121st एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी। एंड इस ओकेजन पे जो चेन्नई सिटी नॉर्थ डिवीजन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उन्होंने यहाँ पे बेसिकली स्पेशल कवर लॉन्च किया था, रिलीज किया था। फाइन, अब मद्रास वेटरनरी कॉलेज की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 1 अक्टूबर 1903 में की गई थी एंड इट वॉज द 3rd वेटरनरी कॉलेज इन इंडिया, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज द सदर्न रीजनल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ दैट इज HADR एक्सरसाइज, जिसका नाम था संयुक्त विमोचन 2024 इन विच स्टेट। कहाँ पे आपकी हुई थी? संयुक्त विमोचन आपकी हेल्ड हुई थी इन द गुजरात। ठीक है, गुजरात का आपका जो अहमदाबाद एंड पोरबंदर है वहां पे ये आपकी हुई थी 18 से 19 नवंबर तक चली थी ये। ठीक है, इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था कोनार्क ट्रॉप ऑफ साउदर्न कमांड एंड इसका थीम क्या था? साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। और इस एक्सरसाइज का मेन एम क्या होता है? टू शोकेस इंडियाज रेडीनेस फॉर द डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन इन द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। और इसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और इनके साथ अदर जो स्टेट और सेंट्रल स्टेट एजेंसीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इवन जो डिफरेंट हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाया था अपना, और कुछ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इस एक्सरसाइज में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी प्रहर अ 9-day जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज रिसेंटली नवंबर हेल्ड इन डैश। तो पूर्वी प्रहर ये आपकी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी जहां पे इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये एक्सरसाइज आपकी अरुणाचल प्रदेश में हुई थी इन मंथ ऑफ नवंबर। 10 से 18 नवंबर को ये आपकी हुई थी, जहां पे जो आपके एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर हैं उनको शोकेस किया गया था, उनको फीचर किया गया था, विच इज M777 हाउजर and Prachand helicopters. The next question है, as per the official data released by the Ministry of Health and Family Welfare as on 17 November 2024, over dash senior citizens aged 70 and above have enrolled in a Ayushman Bharat Vay Vandana card, जो आपका इन मंथ ऑफ सितंबर लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा ऑन दी धनवंतरी जयंती। ओके, एंड विद इन अ 3 week एज ऑन 17 नवंबर की बात हो रही है, तो विद इन 3 week यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है एनरोल किया है इसके लिए। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपका ये लॉन्च जब किया गया था, इसमें क्या बोला गया था, जो सारे सीनियर सिटीजन्स हैं अबव 70 ईयर्स या उससे ज्यादा, उनको यहाँ पे हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। पर फैमिली 5 लाख रुपए यहाँ पे मिलेंगे। तो इस एम से इसको लॉन्च किया गया था। और अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पे एनरोल किया है एज ऑन 17 नवंबर? तो 10 लाख लोगों ने, जिसमें से 4 लाख तो आपके विमेंस ही हैं। ठीक है, नाउ अब की प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। तो इस योजना के तहत 35 करोड़ से ज्यादा कार्ड्स जो हैं आयुष्मान कार्ड, वो यहाँ पे क्रिएट किए जा चुके हैं। यहाँ पे नवंबर की बात हो रही है, अभी तो और ज्यादा ये डेटा पहुंच गया होगा। तो अभी तक अगर बात करें एडमिशंस की, जो ऑथोराइज किए गए हैं इसके अंडर, वो आपके 6 करोड़ से ज्यादा हैं। इवन
अगर एनपैनल्ड हॉस्पिटल्स की बात की जाए जो अभी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो इट इज़ 30,745, जिसमें से 17,000 प्लस जो हैं ये आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं एंड रेस्ट आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा टोटल वैल्यू जो ऑथराइज एडमिशंस की है यहाँ पे इट इज़ अमाउंट टू ₹82,000 करोड़। ओके, Now next आपका क्वेश्चन है, in November 2024 the Department of Post has launched a special commemorative postage stamp of denomination rupees dash on sickle cell elimination 2047 initiative। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक आपका कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज किया है विद अ डोमिनेशन रुपीज ऑफ 5। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। और इस टिकट पे मेंशन किया गया है जो सिकल सेल इरेडिकेशन का टारगेट है कि हमें एलिमिनेट करना है सिकल सेल को 2047 तक, ये चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी की हुई है। क्लियर है? नाउ अब बात कर लेते हैं सिकल सेल इरेडिकेशन मिशन की। इस मिशन को 2023 में लाया गया था, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था मध्य प्रदेश में, जिसका मेन एम क्या है, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ये डिजीज का बहुत ज्यादा आपकी कॉमन है और काफी मतलब चैलेंजिंग ये डिजीज है, तो इसको टैकल करने के लिए ये आपका लाया गया था मिशन। एंड दिस मिशन इज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल हेल्थ मिशन, जिसका मेन एम क्या है, एलिमिनेट करना है सिकल सेल को बाय 2047। ठीक है, किसका पार्ट है ये, नेशनल हेल्थ मिशन का, और इसका एम है 2047 तक हमें हटाना है सिकल सेल डिजीज को। फाइन, एंड दिस मिशन इज सपोर्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिकल सेल एलिमिनिया इरेडिकेशन मिशन, NSCAEM द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि जो सिकल सेल डिजीज है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो इतनी ज़्यादा ये फैली हुई डिजीज है कि इसको हम टॉप 10 हेल्थ चैलेंजेस में रख रहे हैं इंडिया के ट्राइबल एरियाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्टली इफेक्टेड जो आपका स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है हमें डिजीज, इट इज़ योर मध्य प्रदेश। फाइन, Next is, in November 2024, PM Narendra Modi has addressed the dash edition of Hindustan Times Leadership Summit that was held in New Delhi, Delhi। तो recently आपका जो है 14 से 16 नवंबर को आपका समिट हुआ था, 22nd एडिशन हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट का, जैसे एड्रेस किसने किया था, पीएम मोदी जी ने। और इस इवेंट के दौरान इन्होंने लॉन्च किया था एक आपका पोस्टेज स्टैम्प डिनोमिनेशन ऑफ ₹5, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, और इसको इन्होंने लॉन्च किया था ऑन 100 ईयर्स कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, जिसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी ने की थी 1924 में। फाइन, अब जो ये आपका स्टैम्प है, इस स्टैम्प को जो है डिजाइन किसने किया है, सनका समांथा जी ने। एंड यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है जो पीएम मोदी जी ने मेंशन की थी कि यहाँ पे आउटलाइन इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, विजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ओके, अब हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो इसके चेयरमैन करंटली हैं शुभाना भारतीय, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इट्स टैगलाइन इज फर्स्ट वॉइस लास्ट वर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज सेलिब्रेटेड दीपावली पद्यम फेस्टिवल ऑन द 4th डे ऑफ दीपावली। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया था, तो इट इज योर कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में क्या मान्यता है कि इस दिन जो असुरा किंग थे बाली चक्रवर्ती, वो पाताल लोक से भूलोक में पधारे थे। ठीक है, तो इस ओकेजन पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। Next is, which state government has formed a 10-member joint corridor management committee with a Rajasthan for cheetah project। तो recently राजस्थान गवर्नमेंट जो है इन्होंने 10 मेंबर जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, किसके साथ मिलके, मध्य प्रदेश के साथ मिलके, ताकि जो चीता है इनके कंजर्वेशन के लिए, और साथ में ही इस कमेटी का मेन एम क्या रहेगा, क्रिएट करना और मैनेज करना चीता कॉरिडोर बिटवीन दीज 2 स्टेट्स फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ चीतास। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Next is, in November 2024, the Union Minister Bhupendra Yadav notified the Guru Ghasidas Tamor Pingla protected area in Chhattisgarh as India's Dash Tiger Reserve। तो recently गुरु घासी तमोर पिंगला प्रोटेक्टेड एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, नोटिफाई किया गया है बाय द एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, और ये इन्होंने मेंशन किया है कि ये 56 टाइगर रिजर्व होगा इंडिया का। फाइन, नाउ ये छत्तीसगढ़ का ये जो टाइगर रिजर्व है जिसे नोटिफाई किया गया है, ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले आपका अचनकमर, इंद्रावती
और उदंती सीतानंदी जो है, ये इससे पहले आपके टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाए गए थे। फोर्थ वाला अब होगा आपका गुरु घसीदास तमोर पिंगला प्रोटेक्टेड एरिया। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया था, ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है आफ्टर मानस टाइगर रिजर्व एंड नागार्जुना सागर सरीसलम टाइगर रिजर्व इन दी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये वाला मानस आपका असम में है और नागार्जुना सागर आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये आपके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सोमालीलैंड के। हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, और ये 6 प्रेसिडेंट बने हैं इस कंट्री के। इन्होंने डिफीट किया है मूसे भी अबिदिही को। ओके, सोमालीलैंड की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल आपकी है हरजिसा, करेंसी इसकी है शिलिंग, सोमालीलैंड शिलिंग। Next is, recently in November, how many coastal villages in Odisha were recognized as a tsunami ready by the Intergovernmental Oceanographic Commission, that is IOC of UNESCO during the second global tsunami symposium जो आपका इंडोनेशिया में हुआ था। तो recently 24 आपके जो कोस्टल विलेजेस हैं उड़ीसा के, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है सुनामी रेडी। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि इनिशियली कितने विलेजेस जो हैं वो आपके सुनामी रेडी आपके अनाउंस किए गए थे, रिकॉग्नाइज किए गए थे 2020 में, तो 2 विलेजेस थे, उनका क्या नाम है वो भी अभी पढ़ेंगे हम। उससे पहले बात कर लेते हैं ये जो विलेजेस हैं ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं उड़ीसा के। ठीक है, पहला आपका डिस्ट्रिक्ट है बालासोर, नेक्स्ट है भद्रक, देन केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, पुरी और गंजम। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपके 24 विलेजेस जो हैं कोस्टल विलेजेस ये लोकेटेड हैं। एंड ये जो विलेजेस थे इनको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द नेशनल सुनामी रेडी रिकॉग्निशन बोर्ड, जिसमें आपके साइंटिस्ट होते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के एंड ऑफिसर्स होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। और ये यहाँ के साइंटिस्ट और ऑफिसर्स मिलके जो है आप विजिट करते हैं इन विलेजेस में और चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो 12 इंडिकेटर होते हैं किसी विलेज को अनाउंस करने के लिए सुनामी रेडी, वो सही है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पे वो एक तरह से चेक करते हैं, और ये चेकिंग आपकी सितंबर 2024 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद ही अभी इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है सुनामी रेडी विलेजेस। फाइन। कौन कौन से विलेजेस इस लिस्ट में है आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है। नाउ कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 में 2 सुनामी रेडी जो विलेजेस हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। कौन कौन से विलेजेस थे? पहला विलेज आपका है नोलिया शाही और दूसरा है वेंकट रायपुर। ये दोनों आपके 2020 में रिकॉग्नाइज किए गए थे सुनामी रेडी विलेजेस। ठीक है, और अभी जो आपकी ये सिम्पोसिज्म हुई थी वहाँ पे इनका जो आपका रिकॉग्निशन है इन 2 विलेजेस का वो रिन्यू हुआ है, और बाकी 24 जो आपके विलेजेस हैं कोस्टल विलेजेस इनको रिकॉग्निशन दिया गया है। ये क्लियर है? इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? नाउ उड़ीसा हैज 381 सुनामी प्रोन कोस्टल विलेजेस एंड हैबिटेशन। नाउ अब यहाँ पे 381 सुनामी प्रोन कोस्टल विलेजेस हो गए हैं उड़ीसा में। एंड अब यहाँ पे सब चीज़ तो हमने बात कर ली है ना, कि ये रिकॉग्निशन दिया जाता है और कितने वेरिफिकेशन पॉइंट्स आपके होते हैं, 12 होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेजर रोल निभा रही है इनको सुनामी रेडी करने के लिए? ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, OSDMA, जो है काम कर रही है इन विलेजेस को, कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी बनाने के लिए। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम IOC यूनेस्को की। इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर युताका मिकेंदा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका पेरिस फ्रांस में, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वर रिसेंटली इन नवंबर ऑनर्ड विद द 6th इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कोचेस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इन लुसेंट, स्विट्जरलैंड। तो अभी रिसेंटली 6th एडिशन आपका जो है इस अवार्ड का दिया गया था। कोचेस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। यहाँ पे जो ये अवार्ड है इसकी शुरुआत आपकी 2017 में की गई थी, और हर साल यहाँ पे 2 कोचेस जो हैं, एक फीमेल और एक मेल कोच को ये अवार्ड दिया जाता है उनकी अचीवमेंट के लिए। नाउ इस साल 2024 में जेन फिगुरेडो जो आपकी डाइविंग कोच है, एंड विटेली पेट्रो जो आपके
पोल वॉल्ट कोच हैं, इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 2023 की बात करें तो 2023 में लॉरा मार्टिनेल जो जूडो कोच हैं एंड टेसुक चांग जो आपके फेंसिंग कोच हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया था। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बारी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है थॉमस बच। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में एंड इसे 1894 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं जैन फिगरेडो की एंड विटली पेट्रो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉर्गन स्टैनले इन इट्स 2025 इंडिया इकोनॉमिक्स आउटलुक रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट टू -% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इस बार जो मॉर्गन स्टैनले है, इन्होंने इनकी जो 2025 की इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया है, रिवाइज किया है इंडिया का जीडीपी, जो पहले 7% प्रिडिक्ट किया गया था, अब इन्होंने प्रोजेक्शन दी है 6.7% की, इसे इन्होंने कम कर दिया है। वेरस फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 के लिए इन्होंने प्रिडिक्शन की है 6.5% की, कितना जीडीपी रहेगा। फाइन, नाउ रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। इन्होंने क्या बोला है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिटेल इन्फ्लेशन मॉडरेट रहेगा विच इज 4.3%। एंड यहाँ पे अगर बात करें, कंपेयर करें इसे फाइनेंशियल ईयर 2025 से, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.9% है, अब इसे फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कम कर दिया गया है, 4.3% इसे कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज मॉर्गन स्टैनले के बारे में बात करेंगे। इसके सीईओ कौन है करंटली, टेड पेक। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इन पार्टनरशिप विद ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म विच इज बुक माई शो। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, किस चीज के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, किसके साथ, बुक माई शो के साथ। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी है, इट इज अ कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, कैश फ्री पेमेंट। फाइन, अब कैश फ्री पेमेंट जो है, इसे अगर आपको याद हो, रिसेंटली प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस जो है वो भी मिला था, और आरबीआई ने इन मंथ ऑफ जुलाई कैश फ्री पेमेंट को आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया था, और ये पहली आपकी कंपनी है जिसे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई ने दिया था। राइट, अब इसी टाइप का यहाँ पे पार्टनरशिप की जो हमने बात की, इसी टाइप की पार्टनरशिप इन्होंने और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी की है, जैसे फूड टेक हमारी है स्विगी, जेप्टो, देन नाइका, आपका नेचर्स बास्केट, रेड बस, वेदांतु, इन सब के साथ इन्होंने सेम पार्टनरशिप की है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। फाइन, नाउ अदर कंपनीज जिनके पास पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस है, कैश फ्री के पास तो है, इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज हैं, इट इज बिल्डेस, आपका अमेजॉन पे, एडियान जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म है आपका। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के करंट एमडी एंड सीईओ हैं आकाश सिन्हा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, नेक्स्ट इज which among the following NBFC has secured the $65 million for climate impact fund। तो इनमें से कौन सी NBFC है जिसने रिसेंटली जो है सिक्योर किया है $65 million का अमाउंट और फंड, किस चीज के लिए, क्लाइमेट इम्पैक्ट फंड के लिए। ठीक है, तो ये आपकी NBFC है, इसका नाम है नॉर्दर्न आर्क। ठीक है, क्या नाम है इसका, नॉर्दर्न आर्क है, और ये फंडिंग इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को कौन प्रोवाइड कर रहा है, पहली आपकी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज USDFC, 50 मिलियन ये दे रहे हैं, और बाकी का आपका बचा हुआ 15 मिलियन कौन दे रहा है, OEEB। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपका डेवलपमेंट बैंक है रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया का, ये फंडिंग आपको 65 मिलियन की ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं नॉर्दर्न आर्क को। ओके, नेक्स्ट इज which among the following NBFC has raised $25 million via non-convertible debentures to International Finance Corporation, जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, IFC। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपकी NBFC द्वारा रेज किया गया है ये अमाउंट, तो इट इज योर प्रोफेक्टिस कैपिटल। क्या नाम है इसका, प्रोफेक्टिस कैपिटल। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ यहाँ पे एक और चीज जो मेंशन की गई थी कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसका ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है किस चीज के लिए, एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी के लिए फॉर MSMEs इन इंडिया। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे।
प्रोफेक्टस कैपिटल जो है इसके करंट सीईओ हैं आपके केवी श्रीनिवास। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2017. Next is in November 2024, the GenWise has launched UPI payment for senior citizen with secure interface along with which bank? तो GenWise ने आपका यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है एक्सिस बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए यूपीआई पेमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सिस बैंक. और यहाँ पे इन्होंने बेसिकली देखो, आप सभी को पता है जो बुजुर्ग होते हैं उनको डर लगता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, तो उनके लिए ही सिक्योर पेमेंट मेथड्स यहाँ पे ये लाए हैं. इन्होंने जेनवाइज यूपीआई यहाँ पे लॉन्च किया है ताकि इजीली जो एल्डर्स हैं वो स्कैन करके पेमेंट कर सके यहाँ पे. ओके, साथ में अपने फैमिलीज को या कुछ भी बिल पे करना है, चाहे इनका इलेक्ट्रिसिटी का हो या किसी चीज़ का, तो वो ऑनलाइन इसे कर सकें. इनके लिए इन्होंने सिक्योर मेथड यहाँ पे बेसिकली लाया है. ठीक है, नेक्स्ट है जेनवाइज यूपीआई ने एक ऑडियो बेस्ड यूजर इंटरफेस यहाँ पे रखा है. सिक्योरिटी फीचर्स इसमें रखे हैं इन्होंने, जैसे जियो फेंसिंग का, फेस या बायोमेट्रिक ऐप ऑथेंटिकेशन यहाँ पे रखा है ताकि सिक्योर पेमेंट की जा सके और जो एल्डर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो और उनके साथ फ्रॉड ना हो. ओके, नाउ जेनवाइज की बात करें तो इसके 3 को फाउंडर आपके हैं. पहले हैं नेहुल मल्होत्रा, नेक्स्ट इज रजत जैन एंड लास्ट आपके हैं गीतांशु सिंगला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in November, Indian government has released the second tranche of $1 to United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugee in the Northeast. तो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अभी सेकेंड ट्रेंच दिया है. वैसे तो टोटल अगर कमिटमेंट की मैं बात करूं 2024-25 के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम जो है $5 मिलियन यहाँ पे देंगे. इस 2024-25 के दौरान हम $5 मिलियन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, फंडिंग देंगे. और अभी हमने जो है इस कमिटमेंट को पूरा किया है बाय प्रोवाइडिंग दी $2.5 मिलियन. आधे हमने पहले दिए थे, आधे अभी हमने यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड कर दी है पैलेस्टीन रिफ्यूजीज को हेल्प करने के लिए. इसके साथ जो दवाइयाँ हैं या कुछ और हेल्प जो है वो भी इंडिया वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है. ओके, नाउ UNRWA की बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन के कमिश्नर जनरल आपके करेंटली हैं फिलिपे लजारिनी. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका अमान जॉर्डन में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1949. इसके साथ एक एडिशनल न्यूज़ यहाँ पे एडिशनल चीज़ आप नोट कर लो कि 15 नवंबर को पैलेस्टीन का इंडिपेंडेंस डे होता है और 1988 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन फिनटेक फर्म पार्टनर्ड विद येस बैंक एंड NPCI टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. तो इनमें से कौन सा फिनटेक फर्म है जिसने येस बैंक और NPCI दोनों के साथ कोलैबोरेशन किया है इन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए? इट इज योर रियो मनी. ठीक है, कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म है? इट इज योर रियो मनी. और इसी के साथ इन्होंने UPI ऐप भी यहाँ पे लॉन्च की थी. यहाँ पे आप जो है इस कार्ड की इमेज देख सकते हो जिसका नाम है येस बैंक रियो रुपे क्रेडिट कार्ड. ठीक है, नाउ रियो मनी की बात करेंगे तो इसके को फाउंडर एंड CEO आपके हैं करेंटली रिया भट्टाचार्य. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में. नेक्स्ट है आपका येस बैंक, करंट MD एंड CEO इसके हैं प्रशांत कुमार. हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 2004 में इसे स्टैब्लिश किया गया था. वहीं पे बात की जाए अगर NPCI की, तो NPCI के MD एंड CEO कौन है? दिलीप बसपे. हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2008. नाउ बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की. पहला डे है इंटरनेशनल मेंस डे. इंटरनेशनल मेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को और इस बार हमने इसका 26th एडिशन जो है ऑब्जर्व किया था 2024 में. और इसका थीम क्या था? पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स. पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स. नेक्स्ट आता है नेशनल इंटीग्रेशन डे या कौमी एकता दिवस. इस दिन ये जो आपका डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है इंदिरा गांधी जी की. और 2024 में हमने 107th एनिवर्सरी इनकी जो है ऑब्जर्व की है, जो हमारी मतलब जो इंदिरा गांधी जी हैं, जो हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी. ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 19 नवंबर को, जिस दिन कौमी एकता दिवस या नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है. इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन वीक की अगर बात करें तो ये 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है, जिसके अंडर भी हमारे बहुत सारे जो डेज हैं वो आपके कवर होते हैं, जैसे वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज डे 20 नवंबर, लिंग्विस्टिक हार्मनी डे
21 नवंबर, वीकर सेक्शंस डे 22 नवंबर, कल्चरल यूनिटी डे 23 नवंबर, विमेंस डे 24 नवंबर। अब आप सोच रहे होंगे विमेंस डे, तो ये बेसिकली इस वीक के अंडर मनाया जाता है। इसका मेन एम क्या है? हाईलाइट करना विमेन का रोल इन अ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, नेशन बिल्डिंग के लिए विमेन का जो रोल होता है, जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये विमेंस डे यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेशन डे, जो आपका नवंबर 25 को मनाया जाता है। फाइन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसका थीम है आपका टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस। ओके, इस ओकेजन पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, विच इज हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ठीक है, कौन सी कैंपेन है? हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ये आपका वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन, वर्ल्ड टॉयलेट डे के ओकेजन में आपका लॉन्च किया गया था और ये 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक आपका चलेगा, जिस दिन ह्यूमन राइट डे आपका होता है। साथ में एक और चीज़ जो नोट करनी है, टॉयलेट डे की यहाँ पे हमने यहाँ पे बात की, तो सेफ टॉयलेट्स फॉर ऑल बाय 2030, ये हमारा एक टारगेट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे, ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसका 11th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था इस साल 2024 में। एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस डे को एनुअली ऑब्जर्व करती है, ऑर्गेनाइज करती है? तो इट इज विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वीडो। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं नेशनल चिल्ड्रंस डे, तो हम इसे मनाते हैं, बाल दिवस हम मनाते हैं 14 नवंबर को। ठीक है, इसकी थीम क्या है आपकी? लिसन टू फ्यूचर। क्या थीम है? लिसन टू फ्यूचर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे इसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।